जब कोई नहीं बन सकता लोगों के काम करने पौंदे राज लोग फोन करते घर का काम बनने पौंदे तो तुसें जाने पहचाने तुसें पहले दिक्खदे भी क्या सारे उन्हें कम कीते दे ते मेरी रिक्वेस्ट है कम करदे चलो उपर पार्टी का फैसला जिस टिकट देगा अस करना अस तैयार अस बीजेपी साड़ी भारतीय जनता पार्टी ने मोदी साहब ने चलाइया ताइयां अस त्री बारी जो डॉक्टर साहब भी असें इन्ना वोटां ने जिताया इत्थे बड़े आए भी महाराज इन्ना ये है वो है फलाना बड़े ट्रेंड चले लेकिन तुसें दिक्ख लिया कोई गिनो चुना पुलिस स्टेशन आ रहा मैं आखी नहीं सकता साड़ी जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी 10 30 40 वोटां कोला वध नहीं आ रहा कोई। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद गुरवंत जी। तो मैं दुखी अस सारे पता चलता सारे की क्या किता की नहीं। बलविंदर जी सारे को पहले पदाधिकारी अर्बन मिनिस्टर जसरोटिया जी मंडल प्रधान ज्ञान सिंह जी ने उन्हें ये सारे को पहले मेरा जय भारत तो मेरी पूरी समूह की तरफ उन्हें वर्कर नहीं मैं बोलूँ बीजेपी के हार्ड वर्कर ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ पर ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ थोड़ा एक्सपीरियंस करने में दिखा है कि जिन्हें अपने यहाँ विलेज शहर लेवल पर क्रिटिसाइज ऐसे बिल्कुल एक जुट ये चलना है। बहुत दिनों से कार्यकर्ता साथियों के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ था और बड़े दिनों से मन था ये कार्यक्रम मैंने साथ को रखा था मेरे घर में मातमदारी के कारण मैं कार्यक्रम नहीं कर सका और इस कार्यक्रम के दो उद्देश्य थे कि एक सब कार्यकर्ता साथियों का जहाँ जहाँ से ये लोग आए हैं तो सबका बाहर प्रकट किया जाए कि इन्होंने अनथक प्रयास और निस्वार्थ भाव से जो कार्य इस पार्लियामेंट इलेक्शन में किया है और इनके कार्य करने से मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इस लोकसभा से तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट बने और मंत्री बने। इन सब का धन्यवाद करने के साथ साथ एक आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने एक कैंपेन शुरू किया है और मैं बड़ी बार ये बात कहता हूँ कि इस प्रधानमंत्री साहब ने आदरणीय मोदी साहब ने इस देश का इस कंट्री का एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करने का प्रयास किया है। वो छोटे छोटे विषय जो समाज को छूने वाले विषय हैं जो समाज की एक चिंता है उन चिंताओं को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। उन्होंने पिछले एनवायरनमेंट डे पे एक आगाज़ किया उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम। माँ सबसे ज़्यादा करीब आदमी के रहती है मनुष्य के सबसे करीब और करीबी साथी कोई है तो माँ है। तो माँ के नाम पे एक पेड़ कैंपेन जो मोदी साहब आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने जो चलाई है उस कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए हम सब कार्यकर्ता साथियों ने फैसला किया है कि 20 तारीख सुबह 10 बजे कमला पैलेस तराड़ा में आदरणीय मोदी साहब के निर्देश अनुसार एक पेड़ माँ के नाम एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें संत समाज को भी बुलाया जाएगा और सब कार्यकर्ता साथियों को सब अपने साथियों को एक जो इनिशिएटिव मोदी साहब ने लिया है उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का कार्य हम सब ने ये प्रतिज्ञा ली है। आज की जो मीटिंग जो विशेष मीटिंग थी इसी के लिए मीटिंग थी कि उस दिन 20 तारीख आपके माध्यम से भी मैं तमाम साथियों को कहता हूँ कि 20 तारीख हम तराड़ा में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। उस कार्यक्रम में आप सब कितने पेड़ लगाने की योजना? देखिए हमने योजना बनाई है कि क्योंकि वहाँ इतना स्थान नहीं है बरसात का मौसम है तो हम जितने भी साथी आए होंगे उनके लिए हर कार्यकर्ता को एक एक पेड़ हम सब साथी मिलकर जो योजना बनाई है वो देंगे कि अपने अपने घर में जाके कोई 1500 के करीब हम जो प्लांट्स हैं जो पेड़ हैं वो बांटेंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है और सरकार ने भी कहा है कि जब भी माहौल इस रियासत में चुनाव का होगा तो चुनाव कराए जाएंगे। अब मेरे को कोई संदेह लगता नहीं है कि चुनाव ना हो तो लगता है कि बहुत जल्दी इलेक्शन कमीशन इसकी अनाउंसमेंट करेगा। जब भी अनाउंसमेंट करेगा भारतीय जनता पार्टी 24/7 की पार्टी हम हमेशा तैयार है। कार्यकर्ताओं में कितना जोश है चुनाव को लेकर क्योंकि एक पूरी जो एक मन बनाना देखिए एक लोगों का मन रहता है कि चुनी हुई सरकार हो, चुनी हुई सरकार और दूसरों में अंतर रहता है और इसी कारण जोश भी है पिछले 5-6 वर्ष से क्योंकि बहुत सारा कार्य इस प्रदेश में करने लायक था जो किया है और लोगों का मन है कि अब हम
अपनी चुनी अपने नुमाइंदों को खुद चुने और सरकार बने। इस रियासत में जो नींव पत्थर जो मोदी साहब ने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने रखा है वो कार्य आगे किए। की पावर भी बढ़ाई गई है, को भी बढ़ाया विपक्ष गया है नाराज और है विपक्ष लगातार। नाराज है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जो भी यहाँ पे चुना जाएगा वो रबर स्टैंप होगा। देखिए, जो कानून की व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए जो निर्णय सरकार ने लिया है वो निर्णय ठीक है। नहीं, जो सरकार ने कानून के दायरे में ही भी निर्णय लिया गया है और जब भी जो आगे प्रगति होगी, जो आगे इसके ऊपर सोच विचार बनेगा, जो सरकार है कानून के बाहर कहीं निर्णय नहीं। क्या देखते हैं सर, इससे लोगों को कितना फायदा होगा? देखिए, लोगों का मानना है कि हम चुने हुए नुमाइंदे चुने, अपनी चुनी हुई नुमाइंदे को वो असेंबली में देखना चाहते हैं। असेंबली की फॉर्मेशन होगी तो लोगों को उसमें रिलीफ मिलेगा। जो हेजिटेशन रहती है ब्यूरोक्रेसी के पास जाने की, तो उस हेजिटेशन का समापन होगा, खात्मा होगा। कि चुना हुआ नुमाइंदा 24/7 अवेलेबल रहता है, अकाउंटेबल होता है अपने समाज के प्रति। इसलिए लोगों में ये जोश है, लोग चाहते हैं कि ये चुनाव विकास के मॉडल से ही होंगे या कुछ और मॉडल लेके आएंगे? नहीं, विकास मॉडल भी है और जम्मू कश्मीर में बड़ी बारी कहता हूँ कि विचित्र किस्म की रियासत है। अनेक बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं और उन परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए लोग आम आवाम इस बात के लिए चिंतित है कि इस रियासत में अमन शांति रहे और उसके लिए उन सारी चीज़ों को बैकग्राउंड में रखते हुए लोग अपना नुमाइंदा चुनें।